ओके गाइस, सेम ट्री, ठीक है। इस पे हमको ना दो बाइनरी ट्री मिले रहेंगे और हमको ये बताना है कि वो दोनों बाइनरी ट्री सेम है या नहीं, है ना। सेम का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। सेम का मतलब क्या, सेम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम का मतलब उन दोनों बाइनरी ट्री की हर नोड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, सेम होनी चाहिए, है ना। और वो सेम पोजीशन पे रहनी चाहिए ना, सेम पोजीशन पे रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं, चलो हम देखेंगे, सेम होनी चाहिए दोनों नोड्स की वैल्यू, हर नोड्स की वैल्यू, है ना। और अ, उनकी पोजीशंस भी सेम रहनी चाहिए। चलो ये मैं क्या बोल गया, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। लेट्स से हमको ना ये वाला एग्जांपल दे रखा है, ये दोनों बाइनरी ट्री दे रखे हैं ना, ये वाला और ये वाला। हमको ये चेक करना है कि ये दोनों बाइनरी ट्री सेम ट्री हैं या नहीं, है ना। कैसे करेंगे, है ना। हम ऊपर ऊपर से देखिए कैसे करेंगे। यार ये वाला वन है, ये वाला वन है, सेम सेम पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं इधर जाऊंगा, यार इधर टू है, इधर थ्री है ना। इधर थ्री, इधर टू है, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है। तो ये सेम बाइनरी ट्री नहीं है ना, सेम बाइनरी ट्री नहीं है। तो ये वाला एग्जांपल तो सेम बाइनरी ट्री का नहीं है। अच्छा इस वाले एग्जांपल में आते हैं, इस वाले एग्जांपल में आते हैं। सेम वैल्यू है वन वन, है ना। सेम वैल्यू है टू टू, बट पोजीशन सही नहीं है। ये वाले वन का लेफ्ट चाइल्ड टू है, इस वाले वन का राइट चाइल्ड टू है ना। वैल्यू सेम है बट नोट नंबर ऑफ नोट्स भी सेम है ना। पोजीशन में थोड़ा दिक्कत होगी, इसका लेफ्ट चाइल्ड टू है, इसका राइट चाइल्ड टू है, तो पोजीशन गलत हो गई ना, पोजीशन गलत हो गई। तो इस वजह से ये भी सेम बाइनरी ट्री नहीं है ना। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। वन वन है ना, वन का लेफ्ट चाइल्ड टू है, वन का लेफ्ट चाइल्ड टू है ना। वन का राइट चाइल्ड थ्री है, वन का राइट चाइल्ड थ्री है ना। टू का लेफ्ट और राइट नल है, टू का लेफ्ट और राइट नल है ना। थ्री का लेफ्ट चाइल्ड नल है, थ्री का लेफ्ट चाइल्ड नल है ना। थ्री थ्री भी सेम है, इनकी वैल्यूज भी सेम है, पोजीशन भी सेम आ रही है ना। थ्री का राइट चाइल्ड फोर है, थ्री का राइट चाइल्ड फोर है ना। फोर के लेफ्ट और राइट नल है, लेफ्ट राइट नल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी सही है और पोजीशन भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि यार ये वाला एग्जांपल है, थर्ड वाला एग्जांपल सेम बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि हमें दो चीजों के बेसिस पे जज करना है। चलो अब कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, है ना। ओके चलो तो देखते हैं, है ना, देखते हैं। हमारे को क्या गिवन रहेगा, हमको नोड गिवन रहेगी ना, रूट नोड गिवन रहेगी। लेट से हमको ये गिवन है, ये वाली नोड और ये वाली नोड, है ना। हमें पता है कि आ, इसकी वैल्यू वन है और इसकी वैल्यू वन है। तो अगर इन दोनों की सेम वैल्यू हो गई तो बस हमको क्या पता करना रह गया कि इसका लेफ्ट सब ट्री भी सेम है क्या, एंड इसका राइट सब ट्री भी सेम है ना। बेसिकली इस क्वेश्चन में देखो, तुमको दो बाइनरी ट्री मिलेंगे ना, जिसका एक बाइनरी ट्री है, इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा, है ना। ये दूसरा बाइनरी ट्री मिलेगा जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा। आपको क्या मैच करना है कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, फर्स्ट चीज, है ना। क्या इनकी रूट की वैल्यू सेम है, क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड इसके लेफ्ट चाइल्ड के सेम है ना, सेम ट्री बना रहे हैं। क्या इसका राइट चाइल्ड इसके राइट चाइल्ड से सेम ट्री बना रहा है ना। ये तीन चीजें चेक करनी है। और क्या क्या किस बेसिस पे चेक करोगे, पोजीशंस और क्या, वैल्यूज। चलो ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। सो वन और वन सेम है ना, वन और वन सेम है। तो अब हमें लेफ्ट के बारे में सोचना है ना, लेफ्ट के बारे में सोचना है। मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ओके सो वन और वन सेम है, तो मुझे लेफ्ट और राइट के बारे में पता करना है। बट सपोज करो अगर यहाँ पे फोर लिखा होता तो तुम्हें पहले अलग मिल गया, तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स। जिस पर्टिकुलर नोड पे हो, सबसे पहले चीज तुम्हें क्या चेक करनी है कि वो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर उन दोनों की वैल्यू सेम है तो तुम जाओगे कि यार लेफ्ट भी सब ट्री इसका सेम होना चाहिए, राइट भी सब ट्री सेम होना चाहिए। उन दोनों नोड्स की वैल्यू ही सेम नहीं है, तो वहीं पे तुम रिटर्न कर दो ना, सेम ट्री है ही नहीं वो। तो अभी हमारे केस में तो चलो दोनों नोड्स की वैल्यू सेम है। अब मैं जाऊंगा इसके लेफ्ट ट्री पे और इसके लेफ्ट ट्री पे और पता करने की कोशिश करूंगा कि क्या मेरा इसका दोनों का लेफ्ट ट्री सेम है या नहीं। अगेन वही चीज करूंगा। अब मैं यहाँ पे आ गया है ना, अब मैं यहाँ पे आ गया और मैं पूछूंगा, ये रिकर्जन से कर रहे होंगे सब, हम ना डीएफएस लगा रहे होंगे बेसिक। अच्छा तो यहाँ पे आ गया, अब मैं इस नोड पे हूँ दोनों की। अब मैं पूछूंगा इन दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं जी इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, बस यहीं पे रिटर्न कर जाओ फॉल्स। तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है ना। बस ऐसी करके चेक कर रहे होंगे। अब एक जो सेम ट्री है उस पर चेक करते हैं, तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके सो सबसे पहले हम रहेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, यस। तो लेफ्ट सब ट्री का पता करते हैं इनका, अगर वो दोनों सेम हुए
एंड राइट भी सेम हुए तो देखेंगे, है ना। पर हमें एक भी जगह गड़बड़ मिल गई तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना, कहीं भी गड़बड़ नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी इसका लेफ्ट नल नहीं है, इसका भी लेफ्ट नल नहीं है, तो लेफ्ट में जाएंगे और देखेंगे, है ना, इधर भी 2 पड़ा हुआ है, इधर भी 2 पड़ा है, गुड। अब इसके लेफ्ट में जाएंगे, नल है, इसके लेफ्ट में भी नल है, ठीक है, रिटर्न कर जाएंगे। इसके राइट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, नल है, रिटर्न कर जाएंगे, बहुत अच्छे। तो हमने इसको देख लिया सेम है, इसका लेफ्ट भी देख लिया हमने सेम है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे को टाइम आ गया कि इसका राइट सब ट्री भी मैच कर दे, राइट सब ट्री भी मैच कर दे, है ना। तो राइट में जाएंगे अब, है ना, अब यहां से वापस आके राइट में जाएंगे। अब इस नोड पे आएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ ये दोनों सेम है। तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसका लेफ्ट नल है, इसका लेफ्ट नल है, ठीक है, दोनों सेम चल रहा है अभी तक। वापस आएंगे, है ना, रिकर्सिव कोड दिखाऊंगा मैं आपको, समझ में आ जाएगा, पर अभी देखो हम कर कैसे रहे होंगे। फिर इसके राइट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, यहाँ यहाँ पहुंचेंगे, क्या दोनों सेम है, यस। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, दोनों नल है, यस। इसके राइट में वापस आके फिर इसके राइट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, दोनों नल है, यस। तो यहाँ पे हर जगह तुमको ट्रू मिला है, हर जगह तुमको ट्रू मिला है। कहीं एक जगह भी फॉल्स मिल जाता ना तुमको, तो वहां पे इसकी पोजीशन या फिर नोड की वैल्यू गलत होती, तो तुम कर दोगे क्या, फॉल्स रिटर्न, कि भाई सेम नहीं है। बाकी तुम्हें हर जगह अभी यहाँ पे ट्रू मिला है, तो तुम ट्रू रिटर्न करोगे, तो ये सेम बाइनरी ट्री है, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, देखो, है ना, यहाँ पे आप आ गए हमारे कोड पे। देखो ये लेट से ये पी नोड ये वाली नोड है और क्यू नोड ये वाली, ये दोनों बाइनरी आपको दे रखे है ना। तो सबसे पहले देखो ये वाले काम करेंगे, ये वाले काम करेंगे क्या, अगर हमारी पी नोड नल है, नल को पॉइंट कर रही है, और हमारी क्यू नोड भी नल को पॉइंट कर रही है, तो दोनों एम्प्टी ट्री है ना, कुछ नोड नहीं पड़ी भी, तो तभी भी ये सेम है ना, तभी भी ये सेम है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, है ना। बट एक नोड जो है वो नॉट नल है, और दूसरी नोड अगर नल है, तो उस केस में क्या कर देंगे, या तो पी नल हो, या दूसरी नॉट नल हो, या क्यू नल हो, या पी नॉट नल हो, है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर इन दोनों में से एक नल है और दूसरी नॉट नल है, यानी कि ये वाला केस है ना, पी में नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है और क्यू जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में क्या दोनों सेम होंगे कभी, ये नहीं ना, नहीं। तो उस केस में तुम फॉल्स रिटर्न कर जाओ, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ 1 हुआ, ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में तुम फॉल्स रिटर्न कर जाओ, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया, है ना, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों कंडीशंस में अगर हम नहीं आए, डेट मीन्स कौन सी सिचुएशन हो रही होगी कि पी भी भैया नॉट नल है और क्यू भी जो है भैया नॉट नल है ना। तो अब इसका मतलब P जो है किसी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसकी कुछ वैल्यू है, Q भी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसकी कुछ वैल्यू है ना। लेट सपोज करो इसका कोई लेफ्ट और राइट सब ट्री है ना, लेफ्ट और राइट सब ट्री है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि जो P जिस नोड को पॉइंट कर रहा है क्या उनकी वैल्यू डिफरेंट है। अगर उनकी वैल्यू डिफरेंट मिल गई तो फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना। अभी के केस में, हमारे केस में क्या दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इस इफ कंडीशन में नहीं आएंगे। बट अगर सपोज करो यहाँ 1 और यहाँ 4 लिखा होता तो क्या होता, हम यहाँ पे यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देते कि भाई सेम बाइनरी ट्री नहीं है, है ना, सेम बाइनरी ट्री नहीं है। बट हमारे केस में तो अभी के लिए तो हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, है ना, अभी कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो जब मैंने क्या कहा था कि आपको जिस पर्टिकुलर नोड पे हो अगर आपको वहां पे ट्रू मिल जाए तो क्या करो, लेफ्ट में निकालो और राइट में निकालो, है ना। तो हम लेफ्ट में कॉल लगा देंगे, इसके लेफ्ट ट्री में कॉल लगा देंगे दोनों के, है ना, लेफ्ट ट्री में, और राइट ट्री में भी कॉल लगा देंगे ना, राइट ट्री में भी कॉल लगा देंगे। और रिकर्सिवली पूछेंगे क्या दोनों ही सेम ट्री हैं। अगर दोनों सेम ट्री हुए, अगर यहां से भी तुम्हें ट्रू मिला, है ना, अगर यहां से भी ट्रू मिला और यहां से भी ट्रू मिला, है ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये और ये दोनों ट्रू हैं, है ना, मतलब हर जगह से तुमको ट्रू मिला तो तुम ट्रू रिटर्न करो। अगर एक जगह से भी फॉल्स मिल गया, कहीं से भी तुमको रिकर्सिवली फॉल्स मिल गया तो कर दो फॉल्स रिटर्न, है ना। तो अभी जैसे इसमें जाए, इसको रब कर दूं पहले, इसको अच्छे से रब कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओके सो गाइज, हम यहाँ पे थे, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस इफ में तो नहीं जाएंगे ब्लॉक में, लेफ्ट में लेफ्ट में कॉल लगाएंगे ना, लेफ्ट में कॉल लगाएंगे, पता करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट ट्री और इसका लेफ्ट ट्री सेम है। तो अब जो हमारे पी क्यू हैं वो ये वाले पॉइंटर्स होंगे ना। फिर से दोबारा चेक करेंगे क्या इन दोनों में से दोनों नॉट नल है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इन इफ ब्लॉक्स में नहीं आएंगे। दोनों की वैल्यू भी सेम है तो इस इफ ब्लॉक में भी नहीं आएंगे। तो अब इन दोनों के लेफ्ट में कॉल लगाएंगे, इन दोनों के लेफ्ट में कॉल लगाएंगे, दोनों नल मिल गए तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यहां से हमको ट्रू मिलता हुआ आ रहा है ना, यहां से ट्रू मिलता हुआ आ रहा है हमको। अच्छा, बहुत सही है ना, बहुत सही है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट में तो हमने कॉल लगा ली, अब इसके राइट ट्री में और इसके राइट ट्री में कॉल लगाएंगे, है ना। तो इसके राइट ट्री में कॉल लगाए तो यहां भी नल मिल रहा है, तो हमारा पी क्यू पॉइंटर यहां था, तो
अब वापस आएंगे और देखो दोनों नल है, तो यहां से भी ट्रू रिटर्न कर देंगे ना, यहां से भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिटर्न हो रहा है ना। तो बेसिकली यहां से ट्रू रिटर्न हो रहा है एक, और यहां से ट्रू रिटर्न हो रहा है ना, यहां से ट्रू रिटर्न हो रहा है, और एक यहां से ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों ट्री है ना, दोनों ट्रू है। आपको पता है ना एंड एंड ऑपरेशन कैसा होता है, अगर दोनों ट्रू हो, ट्रू एंड ट्रू हो तो ही ट्रू होता है, वरना अगर एक भी फॉल्स हुआ, एक भी फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ ये ट्रू हुआ, या दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स ही आता है ना, फॉल्स ही आता है। तो हम क्या बेसिकली चाह रहे हैं कि यार कहीं से भी एक फॉल्स मिल जाए, हम तो रिटर्न कर देंगे कि ये सेम ट्री नहीं है, बट कहीं से मिलेगा नहीं है ना, इस वाले केस में कहीं से मिलेगा नहीं। तो देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा। तो यहां से दोनों फॉल्स आया, दोनों का एंड लिया मैंने, तो इसको मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। यहाँ से दोनों का फॉल्स ट्रू आया तो इसको मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसका लेफ्ट ट्री एक्सप्लोर कर लिया। लेफ्ट इस नोड के लिए मेरे पास इस लेफ्ट ट्री मैच की वैल्यू ट्रू है ना, मतलब इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए लेफ्ट ट्री मैच की वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू भी ट्रू है ना, ये भी इसकी वैल्यू सेम है। अब मुझे राइट में कॉल लगाना है, अब मुझे राइट में कॉल लगाना है ना। चलो मैं थोड़ा सा रब कर दूं इसको, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा हम राइट में कैसे कॉल लगा रहे हैं। ओके गाइस, सो हमने इसके लेफ्ट ट्री को सॉल्व कर लिया था, इसको सॉल्व कर लिया था, ये दोनों मैच है और इसके लेफ्ट ट्री से हमको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू पड़ा हुआ है। अब मैं राइट में जाता हूँ, अब मैं राइट वाली ये वाली कॉल्स लगाता हूँ, है ना, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना डीएफएस में। तो अब मेरा पी पॉइंटर यहाँ पे आएगा, क्यू पॉइंटर यहाँ पे आएगा, दोनों सेम है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो इसको कर देते हैं, हो जा भैया ब्लू कर देते हैं ना। तो मेरा क्यू पॉइंटर ये रहा, पी पॉइंटर ये रहा, दोनों सेम है, यस। चलो अब लेफ्ट में लगाओ फिर से, लेफ्ट में लगाओ फिर से, है ना, लेफ्ट में नल है और इसके लेफ्ट में नल है ना, तो दोनों नल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, है ना, ट्रू रिटर्न कर दो। फिर मैं इसके राइट में लगाऊंगा, है ना, फिर इसके राइट में लगाऊंगा, दोनों नल है तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा ना। दोनों का एंड, दोनों यहां से दोनों तरफ से ट्रू आ रहा है, दोनों का एंड क्या होगा, ट्रू, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू, है ना। चलो, तो अब मुझे फाइनली किस स्टेट में पहुंच गया मैं, मेरे को यहाँ पे ये मैं बना दो जगह ट्रू रहा हूं, पर मतलब एक ही जगह ट्रू है, मैच एक ही जगह कर रहे हैं ना, मैच करने पे ट्रू आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पे भी ट्रू आ गया और यहाँ पे भी ट्रू आ गया, एंड ट्रू इज व्हाट, ट्रू। तो हम फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे, यस दिस बोथ बाइनरी ट्रीज आर सेम ट्रीज। ठीक है, इनकी वैल्यूज भी सेम है, इनकी पोजिशन भी सेम है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये सिंपल सा कोड और एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।